इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो कह रहा है कि पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। टू हेड हो सकते हैं, टू टेल हो सकते हैं, या वन ऑफ ईच। यानी इसका कहने का मतलब है कि तीन पॉसिबल आउटकम है, तो हमें बताना है ये सही है या गलत है। तो ये तो मेरा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, रीज़न देंगे बिकॉज देयर आर फोर पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि दो हेड एक पॉसिबल आउटकम है, दो हेड वाला, और एक पॉसिबल आउटकम है दो टेल वाला। ठीक है, और वन ऑफ ईच, और एक है कि एक हेड और एक टेल वाला। तो इसलिए उसने 1/3 बोला था। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि वन ऑफ ईच के दो आउटकम होते हैं। क्या क्या? हेड टेल या टेल हेड। तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्या होगा? प्रोबेबिलिटी टू हेड, प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं, दो हेड की 1/4, और प्रोबेबिलिटी दो टेल की क्या होगी? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ईच, वन हेड हो या वन टेल हो, तो 2/4, 1/2। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। फिर सेकंड पार्ट में डाइस की बात कर रहा है। तो डाइस में टोटल जो पॉसिबल आउटकम है क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनको हम कैटेगराइज करें तो ऑड वाले क्या हैं? 1, 3, 5। तो कह रहा है दो पॉसिबल आउटकम है। दो पॉसिबल क्या है? 1, 3, 5। एक हो गया ऑड, और एक इवन में अगर हम कैटेगराइज करें तो क्या होगा? 2, 4, 6। तो दूसरा हो गया इवन। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो अब ऑड की प्रोबेबिलिटी अगर हम बोलें तो ऑड के लिए मेरे पास फेवरेबल कितने? 3 है, और टोटल क्या है? 6। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि हमने 6 आउटकम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, ऑड और इवन में। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड हमने निकाली तो 3/6, तो 1/2 आ गई। बस इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे पास दो कस्टमर्स हैं, श्याम और एकता। ऐसे यहाँ लिख लिया मैंने श्याम, और यहाँ लिख लेते हैं एकता। ठीक है, अब ये कस्टमर्स जो हैं एक शॉप पे विज़िट कर रहे हैं, और कौन कौन से डेज़ हैं? ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में। यानी ऐसे लिख लेते हैं इसको, ट्यूसडे शाम के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और एकता के लिए ऐसे लिख लेते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो होगा क्या पॉसिबल आउटकम अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ट्यूसडे, एकता ट्यूसडे आई, शाम भी ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे ट्यूसडे। फिर एकता के लिए हर बार अभी हम ट्यूसडे रख रहे हैं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। फिर अब एकता के लिए हमने बोला वेडनेसडे, तो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे सैटरडे। फिर एकता के लिए थर्सडे हो गया, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे एंड थर्सडे सैटरडे। अब इसके लिए फ्राइडे बोल लेते हैं, तो फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। फिर
सैटरडे हो गया, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे। तो टोटल आउटकम मेरे कितने हो गए? टोटल आउटकम्स ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ये हैं और 5 ही ये हैं, तो टोटल हो जाएगा 5 इंटू 5 25। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। वैसे गिनना चाहो तो यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, मतलब ये 5 है, 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 इनका टोटल करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, ऐसे भी गिन सकते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या मांग रहा है? सेम डे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दे विजिट सेम डे। तो अब इसके लिए फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल सेम डे कौन कौन से हैं? देखो, ट्यूसडे ट्यूसडे, ये वाला ट्यूसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे वेडनेसडे, दोनों ही सेम डे आ रहे हैं, फिर थर्सडे थर्सडे, फिर फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे। ये हो गया सेम डे। तो कितने हैं आउटकम फेवरेबल? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी इज 5/25, यानी 1/5 इसका आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कंसेक्यूटिव डेज। अब कंसेक्यूटिव डेज मतलब जैसे ये है ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, जैसे ये है वेडनेसडे ट्यूसडे, कंसेक्यूटिव डेज है। फिर वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, ये कंसेक्यूटिव डेज है। तो गिन लो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब मैं अगर इसमें बोलूँगा सेकंड पार्ट में फेवरेबल मेरे कितने हैं? फेवरेबल हैं, लिख लो, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर इसको उल्टा कर लिया, वेडनेसडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर उल्टा कर लिया, थर्सडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर उल्टा कर लिया, फ्राइडे थर्सडे, फिर फ्राइडे सैटरडे और उल्टा कर लिया, सैटरडे फ्राइडे। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 8/25। ये सेकंड पार्ट आ गया। फिर थर्ड पार्ट बोल रहा है डिफरेंट डेज। तो टोटल हमारे डेज कितने थे? टोटल जो हमारे आउटकम हैं, टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 25। तो इनमें से डिफरेंट क्या होंगे? 25 में से आप सेम वाले को हटा दो। तो सेम वाले कितने आए थे? 5, यानी 25 में से आप 5 को हटा दो तो 20 मेरे ऐसे आ गए जो कि डिफरेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी विल बी 20/25, दैट मीन्स 4/5 इसका आंसर आ गया। ख़त्म। तो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक डाइस है जिस पे ऐसे आउटकम है 1 2 2 3 3 और 6, ये आउटकम है। तो फर्स्ट डाइस के उसने यहाँ पर लिखे हैं ऐसे 1 2 2 3 3 6, और सेकंड डाइस के उसने ऐसे लिखे हैं 1 2 2 3 3 6। तो यहाँ पर प्लस प्लस किया, मतलब 1 + 1 2 लिख लिया, 1 + 2 3 आ गया, 1 + 2 3 आ गया। तो फर्स्ट रो उसने कंप्लीट कर रखी है, सेकंड रो भी कंप्लीट कर रखी है, थर्ड रो में मुझे इसको फिल करना है। तो 2 + 1 क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5 यहाँ दे ही रखा है, एंड 2 + 6 यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 3 + 1 विल बी 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 6 9, एंड अगेन 3 है तो ऊपर वाला ही रो आ जाएगा, 3 4 5 5 6 6 9। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया।
तो फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है इवन, तो पहले तो टोटल आउटकम लिखो। टोटल आउटकम्स हो गए मेरे पास 6 इंटू 6 यानी 36। तो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी टोटल 6 है, यहाँ पर भी 6 है टोटल, यहाँ पर भी टोटल 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। टोटल भी ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इट विल बी 36। ठीक है, तो अब फेवरेबल फर्स्ट पार्ट में फेवरेबल कितना है, हमें चाहिए इवन। तो फर्स्ट रो में देखो, पहले फर्स्ट रो में देखो 2, फिर 4 4, फिर सेकंड रो में देखो 4 4 और 8, 4 4 और 8, फिर थर्ड रो में देखो 4 4 और फिर 8, 4 4 और फिर 8, फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो 4 6 6, 4 6 6, फिर नेक्स्ट में 4 6 6, 4 6 6, एंड लास्ट वाले में 8 8 और 12, 8 8 और 12। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 18/36, ये मेरा आंसर आ गया विच इज़ 1/2। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टोटल जो है 6 होना चाहिए। तो इसमें फेवरेबल काउंट कर लो 6 कहाँ पर है, कितनी जगह पे है। तो फर्स्ट रो में कोई 6 नहीं है, सेकंड रो में भी कोई 6 नहीं है, थर्ड रो में कोई 6 नहीं है, फोर्थ रो में 1 1 2 2 6, और फिर फिफ्थ रो में भी 2 6 है, बाकी लास्ट रो में भी कोई 6 नहीं है। तो फेवरेबल कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/36, दैट इज़ 1/9 आ गया। ठीक है, इसके बाद करा एटलीस्ट 6, सम जो है 6 या फिर 6 से ज़्यादा। तो फर्स्ट रो में 6 से ज़्यादा है 7 है 1, तो यहाँ लिख लेते हैं थर्ड पार्ट फेवरेबल फर्स्ट रो में 1 आ गया 7, एंड सेकंड रो में जो 6 और 6 से ज़्यादा 8 आ गया, फिर थर्ड रो में 6 और 6 से ज़्यादा फिर 8 आ गया, फिर नेक्स्ट रो में 6 मोर एटलीस्ट 6 यानी 6 भी इंक्लूड होगा, तो 6 6 और 9 यहाँ 3 आ गए, 6 6 और 9, फिर नेक्स्ट में भी यही होगा 6 6 9, 6 6 और 9, और फिर है इसमें तो सारे ही हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो गया 7 8 8 और 9 9 12। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फेवरेबल कितने हो गए 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 15/36, तो 3 से 5/12, ये मेरा आंसर आ गया।